माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लर्निंग सीरीज में आप लोगों को मैं यूनिक फंक्शन पढ़ा चुका हूं, फिल्टर फंक्शन ऑफ कोर्स वो भी पढ़ा चुका हूं, सॉर्ट वो भी बता चुका हूं। इन सारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और वो टाइम आ चुका है क्या कि इनका एसोसिएशन देखने का। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखता हूं यूनिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन फिल्टर के साथ और मेथड और एंड मेथड दोनों बताऊंगा, और साथ के साथ इंडेक्स फंक्शन अपना फेवरेट उसका कॉम्बिनेशन सॉर्ट के साथ। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और ये कॉम्बिनेशन बेस्ड एग्जांपल का बौछार करता हूं एक एक करके आपके सामने सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्पोर्ट, इसमें से मुझे विनर्स के नाम, यूनिक विनर्स के नाम पता करने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने फंक्शन पढ़ा है यूनिक, ठीक है। ये रहा आपका वो एरे, लेकिन मैं चाहता हूं ये यूनिक रिकॉर्ड सॉर्ट होके भी आए। तो बाहर अगर मैं यहां पे पास कर दूं क्या, सॉर्ट, कैसा रहेगा, ये रहा सॉर्ट करके लेके आएगा यूनिक रिकॉर्ड को। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। अब आप इस डेटा को देखिए, इसमें आइटम है और सेल्स अमाउंट है। मिनिमम सेल्स का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि 10,000 से कम का सेल्स नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे यहां पे पॉपुलेट कराना है डेटा को, तो मैं अब बताने जा रहा हूं किसका, फिल्टर और सॉर्ट का कॉम्बिनेशन। फिल्टर होने के बाद डेटा को सॉर्ट करना। तो मैं यहां पास करूंगा फिल्टर, और एरे में तो ये ले लेते हैं, ठीक है, कॉमा इंक्लूड लॉजिक की बात कर रहा है, तो लॉजिक में मैं ले रहा हूं ये वाला रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाए, इसके हो जाए, सही बात है। ब्रैकेट को कर दिया जाए बंद और बाहर कर दिया जाए सॉर्ट। सॉर्ट के लिए एरे बन गया ये, यहां से यहां तक सॉर्ट के लिए हो गया एरे, कॉमा अब सॉर्ट का इंडेक्स किसके बेस पे सॉर्ट करना है, मुझे सेल्स अमाउंट के बेस पे सॉर्ट करना है, तो मैंने पास कर दिया 2, ब्रैकेट को कर दिया बंद और अब एंटर प्रेस कीजिए। तो ये सॉर्ट किस सीक्वेंस में लेकर आ गया, देख लीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे और का सिचुएशन बन रहा है, ये मल्टीपल और क्राइटेरिया भी आपको दिख रहा है। स्पोर्ट 1 हॉकी या स्पोर्ट 2 सॉकर, यहां मल्टीपल और का सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन पहले मैं पास कर रहा हूं फिल्टर, यहां पे पास किया आपने फिल्टर, ये रहा मेरा एरे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये कहलाएगा मेरा एरे, क्योंकि मुझे विनर्स के सिर्फ नाम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। बट बेस्ड ऑन दीज और कंडीशंस। अब इंक्लूड लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक में क्या पास करना चाहेंगे, लॉजिक में पास करना चाहेंगे यहां पे पैरेंथेसिस स्टार्ट, क्योंकि कंडीशन वाला केस है, यदि ये रेंज बराबर हो जाए किसके, इसके, ब्रैकेट बंद प्लस का साइन, फिर से यही रेंज पैरेंथेसिस के साथ, और ये बराबर हो जाए किसके, इसके, ब्रैकेट को कर दिया जाए बंद, हो गया। और साथ के साथ मैं चाहता हूं ये जो रिकॉर्ड फिल्टर होके आए वो यूनिकली फिल्टर होके आए, तो बाहर पास कर दीजिए यूनिक भी, ये रहा यूनिक, और यहां पे ब्रैकेट कर दिया आपने बंद, ठीक है। और एंटर प्रेस करके देखिए, तो ये जो अभी आपके सामने विनर्स के नाम आए, ये आया मल्टीपल और क्राइटेरिया के बेस पे। अब अगर और क्राइटेरिया को आपने देख लिया किस तरीके से लगाना है, तो एंड भी चल सकता है। तो मल्टीपल एंड क्राइटेरिया के केस में और जैसा ही चलेगा पहले, तो कोई भी फर्क नहीं होगा। ये रहा रेंज, कॉमा इंक्लूड लॉजिक की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या लॉजिक चलाना है, यदि पैरेंथेसिस स्टार्ट और यदि ये रेंज बराबर हो जाए, ये रहा ब्रैकेट बंद, और सिर्फ फर्क यहां पे आएगा, वहां हमने पास किया था ये वाला साइन प्लस, यहां हमें पास करना है ये वाला साइन मल्टीप्लाई, ये हो गया एंड, ठीक है। फिर से पैरेंथेसिस स्टार्ट और एज जो है ये मान के चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, और हम चाहते हैं ये सॉर्ट होके भी आए, तो पास कर दिया सॉर्ट, और यहां पे अगेन ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। तो ये लवलीन जैन है, वो ऐसे प्लेयर हैं जिनका दोनों का दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ना कि कोई एक। ये और वाला कंडीशन नहीं है, ये हो गया एंड। इस एग्जांपल में देखिए, रीजन है, आइटम है, सेल्स है, फ्रॉम टॉप 2 फ्रॉम बॉटम 3। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे nth पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम टॉप 2 का मतलब हो गया सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं सेकेंड हाईएस्ट। उसी तरीके से फ्रॉम बॉटम 3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट, इस तरीके से बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, nth पोजीशन ये निकालना है। तो मैं इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इंडेक्स फंक्शन के साथ एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स और सॉर्ट का कॉम्बिनेशन, इक्वल टू पहले पास किया मैंने इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स के अंदर जहां एरे मांग रहा है वहां मैंने पास कर दिया सॉर्ट। एरे, ये रहा एरे, देख लीजिए,
एरे पास कर दिया, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स। तो सॉर्ट इंडेक्स में कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, पहला नहीं दूसरा नहीं, हमें सेल्स को सॉर्ट करना है। यहां पास होगा 3, सॉर्ट इंडेक्स सेल्स वाला अमाउंट को करना है सॉर्ट। उसके बाद कॉमा सॉर्ट का ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, हमें पास करना है डिसेंडिंग -1। और यहां पे लास्ट पैरामीटर मुझे पास करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शनल है, मैं इसको स्किप ले रहा हूं, ब्रैकेट बंद। ये हो गया इंडेक्स के लिए एरे, ये यहां से यहां तक कहलाएगा इंडेक्स के लिए एरे। उसके बाद कॉमा इंडेक्स को देना होता है रो नंबर, तो कौन से रो से डेटा उठा के लेकर आना है, ये रहा। कॉमा कॉलम नंबर, तो आपको आज आउटपुट में क्या चाहिए, आपको चाहिए आइटम और सेल्स, ये रहा बी कॉलम सी कॉलम। तो यहां पे एरे पास करूंगा, वो दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। याद आ गया होगा एरे, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये आपने पास कर दिया किसके जगह पे, कॉलम नंबर की जगह पे, और एंटर प्रेस। और आपके सामने आउटपुट ये नोकिया 19353, ये सेकेंड हाईएस्ट है, 1 फर्स्ट हाईएस्ट, 3 इस तरीके से पास कर सकते हैं। अब ये सेम कहानी बॉटम के लिए भी, यहां पे पास करेंगे हम लोग पहले इंडेक्स, और इंडेक्स को पास कर दिया आपने सॉर्ट। एरे, ये रहा एरे, ले लिया, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स, तो सॉर्ट इंडेक्स में अगेन 3, कॉमा इस बार -1 नहीं, असेंडिंग ऑर्डर 1, ब्रैकेट बंद, कॉमा रो नंबर, कौन सा रो है ये, कॉमा कॉलम नंबर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन कॉलम 2, 3, ब्रैकेट बंद, देख लीजिए सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यही तो चाहिए आइटम और सेल्स। ठीक है, एंटर प्रेस करके देखता हूं और आपके सामने ये आ गया फ्रॉम बॉटम 3, मतलब थर्ड लोएस्ट। ठीक है, बॉटम से थर्ड नंबर पे कौन सा है। तो उम्मीद करता हूं कि यूनिक और फिल्टर का साथ के साथ एंड और इंडेक्स, इन सब का जो मैंने एग्जांपल कराने की कोशिश की, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और यूजफुल लगा होगा। जिस करंट वर्जन में हम लोग काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग ऑफिस 365 के कॉन्सेप्ट को भी अपडेट करना शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।